कल के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार राणा ने मीराबाई पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा हर समय उनके साथ थे। आइए जानते हैं आगे मीराबाई परमेश्वर कबीर जी के समक्ष कैसे आई। मीरा को सद्गुरु शरण किस प्रकार मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई रोज पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है, उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीरा जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दो राहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपको धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सद्ग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा जन्म तथा मृत्यु होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वह देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मृत्यु समाप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव। कबीर जी ने कहा था
कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बड़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गईं और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ। आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे। आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी। परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज। कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में कबीर जी ने बताया है कि कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पाँव का होए। इसके अंतर्गत कबीर जी कह रहे हैं कि हे भगत, जो कुल परिवार व संसार की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति ना करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति से बचाव करना था, वह किया नहीं, इसलिए भक्ति करो। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, अपने आत्मा को अपने पाले में ले। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र दिया। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना
तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इससे हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, लेकिन मीराबाई टस से मस न हुई। कुछ वर्षों के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए और ज्ञान चर्चा हुई। तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। जब मीराबाई ने राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग दिया था, तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, अकाल की मार शुरू हो गई। ज्योतिषियों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। इस प्रकार से मीराबाई को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। सत साहेब।